लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर नामांकन भी शुरू हो गया है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नामांकन भी करा दिया। लेकिन दिलचस्प यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक कई सीटों पर नाम तक तय नहीं किए हैं। पहले चरण के लिए 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 28 मार्च को जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापसी की तारीख है। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने इन सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस के सीधी, मंडला और छिंदवाड़ा में प्रत्याशी तय हो गए हैं। अब सवाल यह है कि बाकी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार कब उतारेगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल सबसे लंबा इंतजार कांग्रेस की लिस्ट को लेकर करना पड़ रहा है, जहां एक और बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों को 29 सीटों पर घोषित कर दिया है। कांग्रेस के 18 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं। इंतजार किया जा रहा है। अगर छोड़ दिया जाए बाकी सीटों को, 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ एक अगर गठबंधन की सीट को छोड़ दिया जाए तो 18 सीटों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल है। 10 सीटों में सबसे मुख्य सीट छिंदवाड़ा है, जो कि इकलौती कांग्रेस के पास है और यहाँ पर दोबारा से कांग्रेस ने नकुल नाथ को बतौर सांसद जो अभी हैं उनको सांसद प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अभी लिस्ट का इंतजार लंबा इसलिए भी है क्योंकि सीईसी की जो बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश की सिंगल प्रोग्रामिंग जो नाम है पैनल के जरिए वो तय किए गए हैं, लेकिन अभी तक इन नामों पर सीईसी की बैठक में मोहर नहीं लगी है। फिलहाल नाम तय हो चुके हैं। जैसे ही मोहर लगती है उसके बाद ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को दोबारा से सीईसी की बैठक है जिसमें मध्य प्रदेश के नाम तय होंगे और उसके बाद ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिलहाल कांग्रेस के पास अभी कोई बड़े चेहरे नहीं है जो कि चुनाव लड़ सके। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के पास अभी विधायकों पर दांव लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि आलाकमान जो तय करेगा उसके हिसाब से कांग्रेस अपनी लिस्ट जो है वो जारी करेगी। वो नेता चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार अभी लंबा होता जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटी। मध्य प्रदेश में चुनावी रण शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपने 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस के बचे हुए 18 प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस की लिस्ट पर मंथन जारी है तो वहीं चुनावों में भी कम समय बचा है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं 19 अप्रैल की पहले फेज के चुनावों की। बीजेपी ने 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 10 सीटों पर ही नाम घोषित किए हैं। गठबंधन की एक सीट को छोड़कर 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना भी बाकी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। चुनाव लड़ने का इसमें प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और अभी 2 साल मेरे पास है, 2.25 साल मेरे पास है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसी मध्य प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ने से दूरी बना चुके हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मुरैना से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास से मना किया तो दूसरा प्रत्याशी घोषित हुआ है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से लड़ेंगे या नहीं, ये असमंजस बरकरार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का खंडवा से टिकट को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कांग्रेस ने कई हाई प्रोफाइल सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तय किया है। बड़े नेताओं के इनकार के बाद कांग्रेस अब विधायकों पर ही दांव लगाने जा रही है। मुरैना लोकसभा से जौरा के विधायक पंकज उपाध्याय का नाम सामने आ रहा है। दमोह सीट से बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती का नाम है। विदिशा से सिलवानी के विधायक देवेंद्र पटेल आगे हैं। जबलपुर से मौजूदा विधायक लखन घनघोरिया का नाम सामने है। शहडोल से पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल मार्को भी मैदान में आ सकते हैं और मंदसौर से विधायक विपिन जैन को भी टिकट मिल सकता है। मंडला से हमारे सीईसी के मेंबर मरकाम जी लड़ रहे हैं। सीधी की बात करें तो सीईसी के जो हमारे प्रेसिडेंट सदस्य कमलेश्वर वो लड़ रहे हैं। सब बड़े लड़ रहे हैं। हम लोग सब चलते हैं हाई कमांड जैसे आदेश देता है, निर्देश, उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े नेता इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव में? नहीं, सब इंटरेस्टेड हैं और बड़े नेता भी लड़ेंगे और छोटे नेता बड़े नेताओं को हराएंगे भी। एक और जहां कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार लंबा हो रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। कांग्रेस लगातार वो रॉकेट लॉन्च कर रही जो कभी गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं है। पहले वो विचार कर ले कि किसको लॉन्च करना है। उनके लीडर जब भी चुनाव आते हैं चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता है। उनके पार्टी के वरिष्ठ लोगों की जिस ढंग से बेइज्जती हो रही है वो लंबा प्रकरण है। लेकिन मैं तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकेगी और भाजपा से सबक लेगी कि वो कार्यकर्ताओं की इज्जत कैसे करते हैं। बीजेपी के महिला आरक्षण बिल और 6 महिला उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस को बराबरी से महिला उम्मीदवार उतारने में मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस के सामने जिताऊ उम्मीदवारों का चयन चुनौती बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अब लोकसभा चुनावों से दूरी बना ली है। हालांकि आलाकमान का बैठक के बाद जो फैसला होगा वो सभी नेताओं को मानना पड़ेगा। आलाकमान चाहता है कि बड़े नेता जमीन पर उतरकर कांग्रेस को जिताने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर शायद कांग्रेस के बड़े नेताओं का मन कुछ और ही कह रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा में भी कांग्रेस टिकट जारी करने में पीछे हो गई है। विधानसभा में जिस तरह हालात बने, लोकसभा में भी यही स्थिति बनी हुई है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के समर्थक असमंजस में हैं। वो किस चेहरे को लेकर अपने पक्ष में मतदाताओं को साधें, इसे लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं। ये स्थिति तब है जब बस्तर में पहले चरण का मतदान है, वहीं 20 मार्च से नामांकन शुरू होना है। बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित ही नहीं हुए, जिसकी वजह से समर्थकों में भी निराशा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस अब नई मुश्किलों से घिरते जा रही है। लगातार कांग्रेस के नेता ही अपने आला नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच नई चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या 5 सीटों पर कांग्रेस को सटीक प्रत्याशियों के नाम नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे प्रत्याशियों का नाम तय नहीं किया जा पा रहा है जो आम लोगों की पसंद हो। क्योंकि 11 में से 6 सीटों पर तो पहले ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर और कांकेर सीट पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा और कहां कुछ पेच फंसा है। हालांकि कांग्रेस सोर्सेज की माने तो दिल्ली में हो रही आला नेताओं की बैठक और CWC और CEC की बैठक के बाद जल्द ही 1 से 2 दिनों के भीतर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या 1 से 2 दिनों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता है या फिर और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि पहले चरण में लोकसभा के जो पहले चरण में जो मतदान होने हैं उसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट भी शामिल है। ऐसे में उसमें नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अब तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि बीजेपी पहले ही 11 की 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम ऐलान कर चुकी है। ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी कांग्रेस के ऊपर बनता जा रहा है कि आखिर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में देरी क्यों हो रही है। खैर, देखने वाली बात होगी कि क्या कितना समय कांग्रेस और लेती है और कब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाता है। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सीधी से राजेश मिश्र, शहडोल से हिमाद्री सिंह ने नामांकन भरा। इस दौरान भोपाल में छत्रसाल स्टेडियम में सभा का आयोजन भी किया गया। पहले चरण में मध्य प्रदेश में की 6 सीटों पर मतदान होगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी अमृतांशी। मध्य प्रदेश में चुनावी रण शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। 19 अप्रैल को 6 सीटों पर वोटिंग होगी, जो कि महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की जो है सीटें हैं। इसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी, मंडला और शहडोल, जबलपुर, ये 6 सीटें शामिल है। सबसे खास बात यह है कि आज से नामांकन इन सीटों को लेकर शुरू किए जा चुके हैं और नामांकन के दौरान अलग अलग बड़े नेता मौजूद रह रहे हैं। आज सीधी से राजेश मिश्रा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत क्षेत्र के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी शामिल रहे। बाकायदा एक सभा की गई, एक रोड शो आयोजित हुआ और पूरे दमखम के साथ तमाम जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे वो शामिल हुए नामांकन के दौरान। ऐसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग अलग क्षेत्रों के अब दौरे करेंगे। दौरे करने के साथ साथ वो यहाँ पर जो नेताओं का नामांकन होगा, प्रत्याशियों का नामांकन होगा,
उसमें भी शामिल होंगे। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो नामांकन होने वाले हैं उसमें कई बड़े चेहरे केंद्र से जुड़े भी शामिल हो सकते हैं। खासतौर से जो छिंदवाड़ा सीट है जहां से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उनको जीत मिल जाए, बंटी साहू के नामांकन के दौरान बड़े चेहरे देखने को उस प्रक्रिया में मिल सकते हैं। फिलहाल अभी जो पहले फेज की वोटिंग है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसकी तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि पहले फेज की जो सीट्स हैं उसमें से भी कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं और शायद यही वजह रही है कि आज से इकलौते प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि आने वाले दिनों में ये नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है। 27 मार्च को नामांकन खत्म हो जाएगा, 28 मार्च को स्क्रूटनी की जाएगी, 30 तारीख तक नाम वापस लेने की आखिरी डेट है, जिसके बाद 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होंगे और जनता यहाँ पर मत डालती हुई नजर आएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। पन्ना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के समस्त मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित किया। इस बीच पीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी और एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी। आइए हम उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में कैसी उनकी तैयारी। आज के कार्यक्रम आज खजुराहो लोकसभा की प्रबंध समिति, सभी विधानसभा के प्रबंध समिति प्रमुख, हमारे कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधियों की दो बैठकें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज जो उत्साह दिखाई देता है। खजुराहो के 2293 बूथों पर जो प्रधानमंत्री जी ने हमें संकल्प कराया, हर बूथ पर 370 नए मतदाता जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को हासिल कर। पिछले चुनाव में हम केवल 178 बूथ हारे थे 2293 में से, उनको जीतने का संकल्प तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे इस ताकत के साथ। और इस बार कांग्रेस तो खजुराहो से भाग गई, कांग्रेस तो मैदान से छोड़ करके भाग गई है, सपा भी ढूंढ रही है, लोग मिल नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता ने आज ये तय कर लिया है कि खजुराहो के अंदर हर बूथ कांग्रेस बनेगा। यहाँ सीधी संभावना अब इस बार हम एमपी में पहले चरण के लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने अपना पर्चा भर दिया। इस मौके पर सीएम ने सीधी में रोड शो किया, तो वहीं नामांकन के मौके पर सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और एमपी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम मोहन यादव ने दावा किया कि सीधी में इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतेगी, तो वहीं राजेश मिश्रा ने सभी को धन्यवाद कहा और जीत का दावा किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में आज पहले चरण का नॉमिनेशन की 20 तारीख से शुरुआत हुई है। ऐसे में हमारी अपनी 29 लोकसभा में सबसे पहले फॉर्म हमने सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के साथ भरा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना है। पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल बना, निश्चित भाजपा जीतने वाली है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, हमारी यहाँ की मंत्री राधा रानी सिंह जी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक श्रीमती प्रीति पाठक जी और सारे मित्रों के साथ हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने आए हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार का रुझान दिखाई दे रहा है, सीधी सिंगरौली हमारी प्रचंड बहुमत से विजय होगी। मेरा सौभाग्य है कि मेरा नामांकन पूरा नेतृत्व है यहाँ आया। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और सीधी की जनता जनार्दन का जो अपार आशीर्वाद हमको मिला है उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सब मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।